ہے जिन्हें लाहौर नहीं तकिया ओ जमिया ही नहीं, यानी मतलब यह है कि जिसने लाहौर देखा ही नहीं है वो पैदा ही नहीं हुआ। क्या है वजह इस जुमले की, ये मैं आपको बताऊंगी। आइए चलते हैं। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया मुल्क, इसकी आजादी और इसके मकासद की दास्तान नाजरीन को घंटों अपने शहर में बांधे रखे। लेकिन ये कहानी इस मुल्क के 99 शहरों में से एक शहर की है, जिसने अपने वजूद से शाही जाहो जलाल वाले हाकमीन की बालादस्ती देखी है। दरियाए रावी के किनारे पर बसे हुए शहर लाहौर के वजूद के शवाहिद हिंदुओं की महाभारत में मिलते हैं। मुअर्रिखीन के मुताबिक शहर लाहौर का नाम हिंदुओं के राजा और भगवान राम ने अपने बेटे लहू के नाम पर रखा। ये शहर उस वक्त दरियाए रावी के जनूबी साहिल पर वाक़ था। इसी वजह से ये शहर अपने इब्तिदाई से नौआबाद और तहजीब याफ्ता था। इसके अलावा शहर लाहौर के वजूद के मुस्तनद शवाहिद 982 हिजरी की किताब हदूद अलम के औराक में मिलते हैं, जिसमें लाहौर शहर का तज़किरा कुछ यूं है। बड़ी मंडियों, बड़े बागों और बड़े मंदिरों वाला छोटा शहर लाहौर। शहर लाहौर को तारीख के किसी भी दरीचे में देखें, हमें इस शहर से वाबस्ता दो चीजें जरूर मिलेंगी, एक हुक्मरानी और दूसरी तजारत। शहर लाहौर तारीख के हर दौर में तहजीब और तजारत का मस्कन रहा है। यही वजह है हिंदुस्तान की तारीख के हर रंग आपको शहर लाहौर में मिलते हैं, चाहे वो हिंदू वेद का जमाना हो या फिर जैन का, बुद्धिज्म हो या सलातीन अफगान, खून खवार मंगोल हो या सल्तनत मुगलिया का ताज, मरहटों का गलबा हो या फिर अंग्रेजों का तसल्लुत। शहर लाहौर इस बरसगीर की हर बड़ी तहरीक का गवाह है। राजपूत बादशाह पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त के बाद बरसगीर में पहली मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने शहर लाहौर में रखी, यानी बरसगीर में मुस्लिम सल्तनत का आगाज भी शहर लाहौर से हुआ। ये शहर गजनबी हुकूमत का दारुल खलाफा था। इसके बाद शहर लाहौर खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी और सूरी सल्तनत के जेरे साया रहा और इसके बाद शुरुआत हुई शहर लाहौर के ताबनाक मुस्तकबिल की, जिसके बाद इस शहर ने हौलनाकी के बादल कभी नहीं देखे। नाज़रीन, 1524 ये वो साल है जब शहर लाहौर के आलीशान मुस्तकबिल का आगाज हुआ। 1524 में ही शहर लाहौर मुगलिया सल्तनत में शामिल हो गया था। (1566) में मुकम्मल होने वाला शाही किला शहर लाहौर की शान और शौकत का मजहर है। हालांकि शाही किला के वजूद के शवाहिद 11वीं सदी के रावी के साहिल पर रेतले किले के नाम से मिलते हैं, लेकिन बादशाह अकबर ने अपने तख्त के लिए 1566 में मौजूद शाही किला की बुनियाद रखी और पूरे हिंदुस्तान में इतने पुरसताइश और अजीम फन तामीर के शाहकार सिर्फ दो ही किले हैं। एक सल्तनत हिंदुस्तान का पाए तख्त दिल्ली का किला और दूसरा शाही किला लाहौर। बादशाह अकबर के जमाने में मुगलिया सल्तनत के ज्यादातर मामूलात लाहौर के शाही किला में सरंजाम पाते थे। इसीलिए बादशाह अकबर ने बिल्कुल सल्तनत दिल्ली की तर्ज पर 20 हेक्टेयर पर अपना महल तामीर करवाया।
और इसके साथ ही शहर लाहौर फिर तहजीब व तमद्दुन, इल्म व अदब, शायरी का मस्कन बन गया। बादशाह अकबर के जमाने में शहर लाहौर सिर्फ आज के अंदरूने शहर यानी 12 दरवाजों के अंदर तक मौजूद था और सल्तनते मुगलिया का दिल्ली के बाद सबसे बड़ा ताकत का इस्तारा था। इसीलिए बैरूनी हमलों से बचने के लिए इस शहर के चारों तरफ एक मजबूत फसील खड़ी की गई और दिल्ली गेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसकी वजह यह है कि यहाँ से निकलने वाली जो सड़क है वो टुवर्ड्स दिल्ली जाती है, लेकिन दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये बताएंगे कि इसके साथ ही बिल्कुल शाही हमाम भी मौजूद है जो कि शाह दिल्ली के वफूद के लिए जो है वो बनाया गया था। ये 30 बुलंद दरवाजा शहर लाहौर के अरूज को दिखाती है और लाहौर की बल्कि पहचान भी बनाती है। ये दरवाज़ा जो है वो कारोबारी मरकज़ भी बन चुका है। यहाँ पर बहुत से कारोबारी मरकज़ भी कायम है, इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत से बाजार भी कायम है। दूसरी जानिब एक एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जिसे आज़म क्लॉथ मार्केट कहा जाता है, जहाँ पर हर तरह का कपड़ा आपको मिल सकता है। क्योंकि लाहौर जो है वो इन्हीं 12 दरवाज़ों के इर्द गिर्द घूमता था, इसलिए अहद रफ्ता के साथ साथ ये 12 दरवाजे जो है कारोबारी मरकज बनते गए और शहर लाहौर मसरूफ तरीन शहर बन गया। महमूद गजनवी के हिंदुस्तान पर हमले के बाद शहर लाहौर महमूद गजनवी के आजाद करदा गुलाम मलिक अहमद अयासी वो पहला मुस्लिम हुक्मरान है जिसने लाहौर के चारों तरफ मट्टी की दीवार बनवाई और गजनवी हुकूमत का परचम संभाले रखा। मलिक अहमद अयास के अहद में शहर लाहौर इल्म अदब और शायरी का मस्कन था। है कि यहाँ पर आम तौर पर जमीन की कुल मालियत के बारे में तो मैं बता नहीं सकती आपको, लेकिन 2 करोड़ फी मरला से भी ज्यादा जमीन की कीमत है यहाँ पर। क्यों? उड़ गए ना होश। लेकिन हैरान मत होइए और घबराना भी नहीं है। यहाँ के तारीखी पहलू के बारे में बताती हूँ आपको। यहाँ पर मलिक अयास की कब्र भी है जो कि लाहौर शहर के पहले मुसलमान थे और यहाँ पर रंग महल में इसके आसपास सराफा बाजार भी है जिसे सुनियारा मार्केट भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुनियारा मार्केट है। और यहाँ पर गुमटी बाजार भी है जहाँ पर गोटे और किनारी का काम भी किया जाता है जो कि शादी ब्याह के मलबूसात है। मुख्तसर ये कि यहाँ पर अंदरून शहर में हर गली कूचे में कोई ना कोई जरूरत की अशिया की मार्केट जरूर मौजूद है। शहर लाहौर पाकिस्तान के कुछ मेट्रोपॉलिटन शहरों में से एक पंजाब का दारुल खलाफा है और लंबे अरसे तक ये पूरे पंजाब में तमाम अशियाए जरूरत का मरकज भी रहा। 90 की दहाई तक पंजाब तकरीबन हर जरूरियाती जिंदगी की सबसे बड़ी मार्केट लाहौर और शहर लाहौर में बिलखसूस अंदरूने शहर
और इसके आसपास थी, क्योंकि लाहौर की आबादी तकरीबन अंदरूने शहर या फिर अंदरूने शहर के करीब तर आबाद थी। इसीलिए यहाँ कारोबार के रुझान में बहुत तेजी आई। कारोबार के बढ़ते हुए रुझान के साथ शुरुआत हुई आज के लाहौर की, जो तकरीबन शहर के तौर पर शाहदरा, दूसरी तरफ काला शाकाकू, रायविंड, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, शाहपुर कांजरा तक वसी हो चुकी है। 12 दरवाजों तक महदूद लाहौर इतना वसी कैसे हुआ? अगर आप लाहौर के ज़र मुबादला पर नजर दौड़ाएं तो 2019 के आदादोशुमार के मुताबिक लाहौर का जीडीपी तकरीबन 89 अरब डॉलर है। ये पाकिस्तान का दूसरा अमीर तरीन शहर है। लाहौर के जीडीपी के इन आदादोशुमार से हमें पता चलता है तकरीबन पूरे पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब में तजारत का सबसे बड़ा मरकज लाहौर है। पूरे पाकिस्तान से लोग अपने जरिया मुआश के लिए लाहौर का रुख करते हैं, जिसकी वजह से लाहौर एहते रफ्ता के साथ साथ तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब जरा वापस चलते हैं फिर लाहौर में तजारत के सबसे बड़े मरकज अंदरून शहर लाहौर की तरफ। अगर आप अंदरून शहर का जायजा ले तो आपको मालूम होगा अंदरून शहर में अब रिहाइश तकरीबन खत्म हो चुकी है कि शाह आलम मार्केट कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक, इंपोर्ट का सामान, जेवर, घड़ियां और छोटी छोटी अशियाए जरूरत का मस्कन है। गवाल मंडी, बिडन रोड, अद्वियात और कैमरों की मार्केट, हाल रोड मोबाइल्स और एप्लायंसेस की मार्केट, लारी अड्डा, बादामी बाग, गाड़ियों की मार्केट, जबकि टेक्सटाइली और भाटी जूतों और बर्तनों की मार्केट के लिए मशहूर है। एहते रफ्ता की बढ़ती हुई जरूरियात और कारोबार के तेज रुझान ने घरों को दुकानों और मार्केटों में बदल दिया और इस तरह यहाँ प्रॉपर्टी में इतना गैर मुनसिफाना इजाफा हुआ। लोगों ने रातों रात अपनी आबाई प्रॉपर्टी बेचकर बाहर का रुख करना शुरू कर दिया। रिहाइश से कमर्शलिज्म का ये सफर 90 की दहाई के बाद शुरू हुआ। 90 की दहाई तक लाहौर मॉडल टाउन, दूसरी तरफ मुगलपुरा, इलामा इकबाल टाउन, सामनाबाद तक महदूद, फिर बढ़ती तजारत के साथ साथ पहले अंदरून शहर के करीबी इलाके रावी रोड, लकड़ मंडी, शाहदरा, दूसरी तरफ इस्लामपुरा, कृष्ण नगर, चबुर्जी, यतीम खाना, इलामा इकबाल टाउन, वहदत रोड, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन तक आबादी फैल गई। लाहौर की सैर कराते कराते देखिए मैं आपको कहाँ लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये जगह चबुर्जी कहलाती है। ये इमारत वैसे तो शाहजहां के दौर में तामीर की गई और इसकी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस तो है ही, बट ऑन अदर साइड 90 की दहाई के बाद यानी कमर्शलिज्म के दौर में लाहौर की आवाम ने जो है वो चबुर्जी और इसके आसपास के इलाकों का रुख कर लिया और इस इमारत के 4 बुर्जों के ऊपर आप ये ऑरेंज लाइन ट्रेन का ट्रैक और मेरे आसपास रश देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि लाहौर किस कदर मसरूफ हो चुका है। ना सिर्फ मसरूफ हो गया है बल्कि इसकी आबादी में भी इजाफा होता जा रहा है और इसी बढ़ती हुई आबादी से शुरुआत होती है लाहौर के तीसरे फेज यानी हाउसिंग सोसाइटीज के कयाम और इसके फैलाव की। लाहौर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर होने की वजह से सुबह पंजाब में कारोबार का मरकज तो है, इसके अलावा पाकिस्तान का हर अहम इदारा भी शहर लाहौर में वाक़े है। जीपीओ, पंजाब असेंबली, लाहौर हाई कोर्ट, सेक्रेटेरिएट सेशन कोर्ट, इसके अलावा जदीद और बड़े अस्पताल, सर गंगाराम, न्यू अस्पताल, जना अस्पताल, लेडी वेलिंगटन, जानकी देवी, पंजाब कार्डियोलॉजी चिल्ड्रन अस्पताल, इसके अलावा पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटियां पंजाब यूनिवर्सिटी, लम्स, जीसी यूनिवर्सिटी और कई कॉलेजेस लाहौर में मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं,
सन 2000 में प्राइवेट चैनल्स की आमद के साथ लाहौर में न्यूज चैनल्स की जॉब का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ। पीटीवी का हेड ऑफिस चाहे लाहौर में वाक़ है, लेकिन पीटीवी के छोटे स्टेशंस तकरीबन कई शहरों में वाक़ हैं। लाहौर अपनी आसाइशों और वसाइल की वजह से भी पूरे पाकिस्तान के लोगों की तवज्जो का मरकज है। 90 की दहाई तक दूसरे शहरों से आने वाले लोगों में काफी कमी थी, लेकिन अहदे रफ्ता के साथ साथ सिर्फ एक ही शहर में हर तरह की आसाइशों की बहुतात ने पूरे पाकिस्तान के लोगों का रुख पंजाब की तरफ कर दिया। इनमें बहुत सारी तादाद आला तालीम के लिए लाहौर आती है, कुछ नौकरी के हसूल के लिए और पूरे पंजाब के सरकारी इदारों का मरकज होने की वजह से पूरे पंजाब से लोग लाहौर का रुख करते हैं। पिछले 20 सालों में आवाम के इस गैर फितरी इंतकाल ने कई हाउसिंग सोसाइटीज को जन्म दिया और आबादी का तनासुब बहुत ज्यादा होने की वजह इर्द गिर्द के वीरान इलाकों में सोसाइटीज का कयाम अमल में आना शुरू हो गया। शहरों में बढ़ती आबादी और दिन ब दिन बढ़ते रश ने शहरियों को शहर से दूर रहने की तरफ राग़िब करना शुरू कर दिया। इस तरह जो शहर के करीब वीरान खेत और छोटे छोटे गांव थे, वहां पर सड़कें बनाकर हाउसिंग स्कीम्स बना दी गई। शहर लाहौर में वक्त के साथ बढ़ती आबादी के तनासुब की वजह से शहर के करीब तरीन जमीन के रेट्स किसी भी आम इंसान की पहुंच से बाहर हो गए। बढ़ती आबादी और घरों की जरूरत ने हाउसिंग सोसाइटी मॉडल को आवाम में जल्द मकबूल कर दिया। यही वजह है शहर लाहौर में LDA से मंजूर शुदा तकरीबन 300 हाउसिंग सोसाइटीज मौजूद हैं, जहां बेहतरीन तर्ज जिंदगी के साथ साथ तमाम आसाइशें भी मौजूद हैं और आप किस्तों पर बाआसानी अपना घर भी तामीर कर सकते हैं। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये शहर लाहौर की अहम शाहराहों में से एक है। न सिर्फ अहम शाहराहों में से एक बल्कि मसरूफ तरीन शाहराह भी है। जी हाँ, इसे माल रोड कहते हैं। जी हाँ, इसी अहम शाहराह के आसपास GPO, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, नेशनल म्यूजियम, सूबाई असेंबली और पंजाब यूनिवर्सिटी, मिंट गुमरी हॉल और इसके साथ साथ सर गंगा राम ने HSN कॉलेज और हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कायद आज़म लाइब्रेरी, जो कि उस वक्त अंग्रेजों का गैरिजन थी, वो बनाई। अंग्रेजों ने लाहौर शहर पे काफी तवज्जो दी और इसको अपने शायाने शान तरीके से बनाने की जो है वो भरपूर कोशिश की, बल्कि इसकी आला मिसालें यहाँ की इमारतें देखकर हमें काफी अंदाजा हो जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि ना सिर्फ पूरे पंजाब के लोग बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो लाहौर शहर का रुख करते हैं, आला तालीम के हसूल के लिए भी और कुछ कारोबारी मराकज के लिए भी। इसलिए देखते ही देखते लाहौर शहर के हदूद और अरबा में काफी इजाफा हो गया है। 2013 की मर्दमशुमारी के मुताबिक शहर लाहौर में तकरीबन 1 करोड़ 3 लाख लोग आबाद हैं और गुजरते वक्त के साथ बढ़ती आबादी की वजह से वसाइल में शदीद कमी का रुझान देखा जा रहा है। यहाँ पर आबादी के तनासुब के मुकाबले रहाइश में खातिर ख्वाह कमी नजर आ रही है और रहाइश में कमी के इस इनखला को हाउसिंग सोसाइटीज पूरा कर रही हैं। लाहौर में रहने वाली बड़ी तादाद का इन्हिसार मुलाजमत पर है। मुलाजमत पेशा या मिडिल क्लास तबका रहाइश के लिए यूं तो किराए के घर पर या फिर आसान इकसात पर प्लॉट्स के हसूल पर मुनहसर होता है। इसके अलावा दूसरे शहरों से तालीम के लिए आए हुए तालिबे इल्म रहाइश के लिए फ्लैट्स या फिर हॉस्टल्स का रुख करते हैं और वक्त की ये जरूरत शहर लाहौर में आमदन का एक बहुत बड़ा जरिया है।
नाज़रीन, अंदरून शहर से मैं अभी आपको उस जगह पर लेकर आई हूँ जो कि किसी ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता कि ये जगह भी कभी लाहौर के अंदर शुमार हो जाएगी। जी हाँ, इस जगह को ठोकर न्याज़ में कहा जाता है और इसी जंक्शन से एक रास्ता जो है वो रायवंड की तरफ, दूसरा जो है वो शाहपुर कांजरा की तरफ जाता है और इस दरमियान मुतादिद सोसाइटीज का जो है वो एक जाल फैला हुआ है। लेकिन मेरे पीछे ये रश देखकर और ये शोर, ये हॉर्न सुनकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि अभी भी लाहौर अपनी आबादी को अपने अंदर जम करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। अभी भी आबादी का फैलाव बहुत ज्यादा होता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो है लाहौर के बारे में ये भी कहती चलूं कि लाहौर जो है वो एक तरफ कसूर तक जा पहुंचा है, दूसरी तरफ जो है अब वो रावी के उस पार गुजरांवाला तक जा पहुंचा है। अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, इसी तरह वाहगा बॉर्डर से लेकर कालाशाह काकू तक जा पहुंचा है। पता नहीं लाहौर कहां तक जाएगा अब, क्योंकि इसकी आबादी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और यही वजह है इसकी अहमियत का ये मुंह बोलता सबूत है। और चलिए मैं आपको वो मंजर दिखाती हूँ जिसकी वजह से लाहौर को पूरी दुनिया में गिना जाता है, शुमार किया जाता है। क्यों है लाहौर इतना मशहूर, आइए देखते हैं। अभी तक हमने बागों के शहर लाहौर को फसीलों और इमारतों के शहर में तब्दील होने की कहानी बताई, लेकिन शहर लाहौर रोशनियों के शहर की वजह से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको रात या दिन के किसी भी पहर जिंदगी पुरजोश मिलेगी। कभी ना सोने वाला शहर लाहौर अपने अंदर हर रंग समोए हुए है। शहर लाहौर में आपको सब मिलता है। अगर आप शहर लाहौर को तारीख के झरोकों से देखें तो हिंदुस्तानी तारीख का हर रंग आपको इस शहर में नजर आता है। इसी वजह से शहर लाहौर पूरी दुनिया के सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज और टूरिज्म इंडस्ट्री है। इसके अलावा सैर तफरी के अम्यूजमेंट पार्क, शॉपिंग मॉल्स और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री पूरी दुनिया से आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज है। लाहौर शहर में फूड इंडस्ट्री ने बहुत तेजी से अपने कदम जमाए। आज आपको शहर लाहौर में हर तरह का खाना, चाहे वो देसी हो या कॉन्टिनेंटल, चाइनीज हो या फास्ट फूड, तुर्किश हो या पेनेशियन, हर तरह का खाना आपको लाहौर में मिलता है। और शहर लाहौर की गलियां बाजार खाने के शौकीनों से कभी खाली नहीं होती। सिर्फ यही नहीं, पूरी एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट शहर लाहौर में है। इसके अलावा रियल एस्टेट, कार्स इंपोर्ट, होम अप्लायंसेस, एक्सेसरीज, सोना, हर तरह के काम की बड़ी बड़ी मार्केट्स लाहौर शहर में मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम बड़े तालीमी इदारे, अस्पताल, यानी पुरताइश जिंदगी गुजारने की हर सहूलत शहर लाहौर में मौजूद है। मेरे चेहरे की इस मुस्कुराहट और मेरे पीछे ये चमकती हुई रोशनियां देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि लाहौर कितना पुररौनक शहर है। और मैंने अपने इस सफर में आपको लाहौर शहर के मुख्तलिफ अदवार दिखाए हैं, जिससे देखकर आपको काफी हद तक अंदाजा हुआ होगा कि लाहौर किसी प्रोग्रेसिव सिटी से कम बिल्कुल नहीं है। लाहौर शहर में ना सिर्फ कुशादा सड़कों का जाल है, ना सिर्फ ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस सर्विस का जाल बिछा है, बल्कि ये बहुत बड़े हिम्मत वाले और बड़े आइडियाज वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जगह है। नाज़रीन, लाहौर शहर उन सब लोगों के लिए ख्वाबों की ताबीर है जिनमें कुछ कर दिखाने की चाह और रिस्क लेने का जज्बा हो, क्योंकि इस शहर में चाय बेचने वाले से लेकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए बेहतरीन और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे मौके मौजूद हैं। बस आपके पास कुछ ऐसा हो जो आपको दूसरों से मुनफरिद कर दिखाए, वो चाहे माचिस की डिब्बिया हो या करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां या घर, क्योंकि यहाँ सब बिकता है।